अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद कहती हूँ अपनी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। अच्छा, हर रोज़ एक नया आगाज़ होता है हमारी ज़िंदगी का। किसी दिन हम ज़रा डाउन होते हैं, किसी दिन हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं और आपका दिल चाहता है कि आप मुस्कुराएं और आपके साथ ज़माना मुस्कुराए। मुश्किल काम है, मगर कोशिश जो है ना उसको जारी रखना चाहिए। आज इसलिए आपसे बात शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा मूड आज वाकई में बहुत अच्छा है। आई डोंट नो, कोई रीज़न नहीं है ख़ास, मगर मैं खुश हूँ। और आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि खुशी कुछ होने से नहीं होती, खुशी बस ऐसे ही होती है। आई थिंक इट्स इन योर हेड। मैं एक बुक पढ़ रही थी कल रात को और उस बुक के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि मुझे लगा कि वाकई इसको अप्लाई करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और कहीं से भी इल्म मिले तो उसको ले लें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई जब तक नहीं करेंगे तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी। दो तीन दफ़ा पहले हमने आपको ये बात कही कि अगर आपसे कोई रूठा हुआ है तो खुदा के लिए उसे मना लें। ये जो नाराज़गियाँ होती हैं ज़्यादा देर तक चलती चली जाएँ तो आपकी अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारी ईगोज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम नहीं लोगों को मना सकते, और अगर आप किसी को मना लें तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद उस शख्स के दिल में आपकी कितनी कदर बढ़ जाएगी। वो आपके बगैर नहीं रह सकेगा और पता नहीं क्या क्या अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में। और एक कोशिश मेरी जारी है। बहुत सारी मेरी सहेलियों ने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनकी सहेलियों को आगे से फ़ोन किया। कुछ तो बहुत नाराज़ हुई कि आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा, और कुछ लोग बड़ी खुश हुई कि अच्छा ठीक है, हम कोई बात बहुत बड़ी नहीं है मगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वो जो सिलसिला हमने शुरू किया था रूठों को मनाने का, वो कुछ जारी व सारी है, और इंशाल्लाह जैसे ही हमारे सहेलियां मान जाएंगी तो हम ज़रूर इंशाल्लाह अपने शो में उनको बुलाएंगे और उनकी कहानी सुनेंगे। इसके साथ साथ जो परफेक्ट कपल अपने आप को समझते हैं और आप समझते हैं कि आप सोल मेट्स हैं, आप समझते हैं कि आप दुनिया के लिए एक बेस्ट कपल की मिसाल बन सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर लिख कर भेजिए। ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, हमें ख़त भी लिख कर भेज सकते हैं और हम आपको अपने इस शो में बुलाएंगे और आपकी ज़िंदगी की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है और किस तरह से आप बेस्ट कपल हैं। अच्छा, एक और शेयर करना चाहूँगी, खुशी खुशी की बात है, वो ये कि हम सब जानते हैं कि हमारी बहुत ही प्यारी सी मॉडल भी हैं, होस्ट भी हैं, शी इज़ एन आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट, नूर जिनका नाम है। वो एक और चैनल के ऊपर मॉर्निंग शो कर रही थी, मगर कल उनका आखिरी दिन था। और रीज़न क्या था, उनका नहीं मतलब उनके मॉर्निंग शो का वो आखिरी दिन था, और उसका रीज़न ये था कि उनकी शादी हो रही है और वो ब्याह के लाहौर आ रही हैं। और नूर इतनी अच्छी लड़की है, शी इज़ सच अ नाइस पर्सन। बहुत सी मुश्किलात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी, मगर हमारी बहुत सी दुआ है कि अल्लाह मियाँ आने वाले वक्त में उन्हें बहुत सी खुशियाँ दे, और इंशाल्लाह जब उनकी शादी हो जाएगी तो हम उनको अपने इस शो में बुलाएंगे उनके हस्बैंड के साथ और फिर जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में। इसी के साथ साथ शादी की क्योंकि बात हो रही है तो मैं ये ज़रूर आज शेयर करना चाहूँगी कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हमारी तरफ से अहमद हाशमी को बहुत बहुत मुबारक और बहुत सी दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह मियाँ बहुत सारी खुशियाँ दें उनको, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें वो खाला या फुफ्फो बनाएं इंशाल्लाह। और आप लोगों ने भी बहुत दुआ करनी है, क्योंकि मैं थोड़े दिनों पहले उनसे बात कर रही थी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब लोग या कपल्स ख़ास तौर पे खुश होते हैं ना तो दुनिया बहुत जलती है। तो हमें मुसलसल फ़ाइट करनी है उस शैतान से अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कि शैतान जब लड़ाई डलवा के रिश्तों के अंदर बड़ा खुश होता है, और हम लोगों ने फ़ाइट क्या करनी है, हमने ये फ़ाइट करनी है कि अगर कोई आपसे नाराज़ हो गया है रिश्ता तो उसको फ़ौरन मना लें और शैतान को बिल्कुल भी खुश होने का मौका नहीं देना। क्योंकि आप नमाज ना पढ़ें या कोई अच्छा अमल ना करें, वो तो ज़ाहिरी बात है शैतान तो खुश होता है कोई भी गलत अमल अगर आप करेंगे, मगर जब कोई दो लोग नाराज़ हो जाते हैं और उनका झगड़ा हो जाता है तो वो जो लुडियाँ डालता है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने पढ़ा है किताबों के अंदर और मुस्तनद बात है। और इसके अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी ये है कि बहुत अरसे से हमारी सहेलियां जो हैं वो बहुत इंतज़ार में थी, बहुत इंतज़ार कर रही थी कि भाई हर रोज़ आके कहती है अनीस फातिमा स्कॉलरशिप, अनीस फातिमा स्कॉलरशिप, ये मुसरत मिसबा साहिबा ने अनाउंस तो कर दिया, तो ये अब क्या सिलसिला हो रहा है। तो आप लोग खुश हो जाएं क्योंकि अगले हफ्ते हमने जो चंद एक सहेलियाँ सिलेक्ट की हैं उनकी कहानी, बहुत सारे लोगों की हमें कॉल्स, ईमेल्स, SMS और साथ ही साथ हमें बहुत से लेटर्स मौसूल हुए
और पूरी उन्होंने कहानी लिखी हमें, और उन कहानियों में ज़ाहिर है हर इंसान की एक अपनी दास्तान है। हमने उनको कैटेगराइज़ किया, उनमें से हम 5-6 ख़वातीन जो हैं, जो हमारी सहेलियाँ हैं, उनको चूज़ करेंगे, उनको यहाँ पर बुलाएंगे, पूरा प्रोग्राम उनके साथ होगा। उनकी कहानी ना सिर्फ हम जानेंगे बल्कि आप भी जानेंगे और देखेंगे कि किसको कौन लकी विनर होगा। तो ये सिलसिला जो है इंशाल्लाह अगले हफ्ते से चलेगा। अब आप लोग हमें ये लेटर्स नहीं लिख सकते क्योंकि टाइम जो वो ख़त्म हो गया है, और बस ये सारा सिलसिला। अच्छा, एक इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम सब जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा, जहाँ पे खुशियाँ हैं वहाँ साथ साथ गम है। एक घर में खुशी होती है तो दूसरे घर में जनाजा उठ रहा होता है, और एक ऐसी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया। 1000 से ज़्यादा उन्होंने गाने जो नगमा निगार थे और गाने उन्होंने बनाए, और बहुत ही बड़ा नाम। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले इतना सा जिक्र करके अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर दूँगी और उनकी बात नहीं करूँगी तो ये उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनके साथ बहुत ज़्यादती हो जाएगी। हम आज का शो तो नहीं उनके हवाले से कर रहे, मगर इंशाल्लाह ये वादा है उनके जो जितने उनके फ़ैन्स हैं, जितने उनके चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे ये आज मेरा वादा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम स्पेशली उनके दोस्तों को बुला के, उनके घर वालों को बुला के, उनकी शख्सियत के ऊपर, उनके काम के ऊपर, जो भी उनका किरदार रहा इस इंडस्ट्री के लिए, उस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। और आप लोग यकीनन देखना चाहेंगे। ख्वाजा परवेज़ साहब बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, तो यहाँ पे बस यही कहना है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात उन्हें बुलंद मुकाम दें। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप लोगों के लिए सरप्राइजेज़ है। जो हर वक्त कहते रहते हैं कि आप लोगों को हम गिफ्ट नहीं देते, तो आज आप लोगों के लिए बहुत से सरप्राइजेज़ हैं। इस ब्रेक के बाद एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात होगी और उनके टैलेंट के हवाले से बात होगी। और आजकल गर्मी हर तरफ हो रही है, मगर उस गर्मी की शिद्दत को उन्होंने अपने टैलेंट से कुछ कम करने की कोशिश की है, और कुछ कोशिश हम करेंगे कि ये जो गर्मी की शिद्दत है वो कम हो जाए। ब्रेक लेनी है, अगर मैंने ब्रेक ना ली तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। आई सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बैक, खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर जी। सुबह सुबह मेरी तमाम सहेलियां जो हैं वो जाग चुकी होंगी और यकीन है कि अपने अपने कामों में लग गई होंगी, मगर एक चीज़ जो जब आप सुबह उठते हैं या रात को सो रहे होते हैं वो हमें बहुत परेशान करती है, और वो है बिजली। आप सोचें कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद बिजली चली जाती है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके घरों में जनरेटर्स हैं, चंद एक लोगों के घरों में जनरेटर्स हैं, चंद एक लोगों के घरों में UPS लगे हुए हैं, मगर मोस्टली लोग जो हैं बस जब गर्मी जाती है तो उनकी सांस जो है वो निकल जाती है और इतनी परेशानी होती है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बिजली जाती नहीं है बल्कि कुछ देर के लिए आती है। तो मेरी सहेलियां इस वजह से बहुत परेशान हैं और बुरे हाल होते हैं। बच्चे भी आजकल घरों में होते हैं और उसकी वजह से बहुत टेंशन होती है। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम ज़रा बिजली के ऊपर और थोड़ा गर्मी के ऊपर बात करें। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ज़रा आपके लिए कुछ थोड़ी सी सरप्राइजेज़ हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारी जितनी भी सहेलियाँ हैं जिनको हमसे गिला होता है कि उन्हें हमसे गिफ्ट कोई नहीं मिलता, तो इस गर्मी को अपने जहन में रखते हुए एक तो ये कि हम अपने अच्छे अच्छे गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मगर साथ साथ एक छोटा सा गिफ्ट का सिलसिला हम लोगों ने शुरू ये किया है कि आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा SMS। ठीक है, ये गौर से सुन ले बात। जिसके सबसे ज़्यादा SMSs होंगे उनको A+ की तरफ से और हमारे शो की तरफ से एक ऐसी चीज़ दी जाएगी जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और उसका नाम है UPS। जी बिल्कुल, आपको हम UPS दे रहे हैं, और आपको करना क्या है कि आपने हमें ज़्यादा से ज़्यादा SMSs करने हैं, और जितने ज़्यादा SMSs होंगे ना सिर्फ हम आपको UPS देंगे बल्कि घर में असेंबल भी करवाएंगे। तो बस आप खुश हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा SMSs हम लोग को भेज दीजिए ताकि हम आपको वो UPS आपके घर में ज़रूर भिजवाएं, और शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपके घर हमें पहुंचना होगा, तो उसके लिए फिर सारी डिटेल्स। अच्छा जी, बहुत सारे हम लोगों ने आपको ये गिफ्ट की तो बता दी बात। मेरे ख्याल है अब एक ऐसा गिफ्ट आपको देते हैं कि एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, तकरीबन पिछले 12 साल से वो काम कर रहे हैं और बहुत ही फाइन आर्टिस्ट हैं। कहते हैं ना कि कुंदन इंसान तभी बनता है जब रगड़ा खाए, और वाकई जब आप थिएटर के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर और फिल्म्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और नए नए आते हैं तो बड़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है आपको। और एक ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनसे जब आप बात करते हैं, जिनको देखते हैं, वो बहुत इंटेंस भी लगते हैं, बट एट द सेम टाइम लग रहा है, मुझे बड़ी ऐसी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम होंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनकी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा है। बब्बू बहराल उनके उस्ताद रहे और 6-7 साल उन्होंने उनके साथ काम किया और उनका ही कहना है कि जो वक्त उन्होंने उनके साथ गुजारा वो उनके लिए सबसे गोल्डन टाइम था। नवाज़ अंजुम, गोशी खान, हामिद रंगीला ने उनको बहुत सपोर्ट की, बहुत हेल्प किया। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बब्बू राना से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपने तो कहते हैं ना कि कोई वक्त ऐसा होता है जी, कोई आप सारी ज़िंदगी की मेहनत एक तरफ बब्बू और एक लम्हा कोई ऐसा होता है कि अल्लाह की ज़ात की इनायत हो जाती है। बेशक। तो ऐसा हुआ कि जिस वक्त आप टेलीविज़न में, पाकिस्तान टेलीविज़न में आपने मैं थोड़ी सी स्टोरी ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि आप खुद बल्कि सुनाएं। उसके बाद जो धूमें मची और इंटरनेट के ऊपर यू वर एवरीवेयर। काम तो मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा पैरोडीज आइटम किए। सही। तो ये इस आइटम पे मुझे इतना उम्मीद नहीं थी और दूसरे नंबर पे ये कि मैंने इसे इमरजेंसी में किया। अच्छा, इमरजेंसी में वो ड्रामा, चूँकि बब्बू बहराल साहब का लिखा हुआ ड्रामा था शर्तिया मिठे। सही, वाह वाह, क्या तो उसमें मेरी एक्स्ट्रा एंट्री थी। अच्छा, ठीक है। गोशी खान साहब डायरेक्टर उनके उस ड्रामे के, उन्होंने मुझे कहा जी आपकी एक्स्ट्रा एंट्री, आप यूं सेट पे जाएंगे, सेट फारिग है, ठीक है, तो लिंक के साथ गाना हो जाएगा, लड़की का एक गाना है, तो उससे पहले आप कुछ बना लो। ठीक है। तो मैंने 3-4 दिन इस आइटम पे वर्क किया। ठीक। तो फिर वो ऐसा आइटम हो गया कि मुझे पीटीवी से कॉल आई। सही। तो वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया, वहाँ से फेसबुक पे ये आइटम चलना शुरू हो गया। सही। और आज आपके सामने बैठा हूँ। सही। और वही बात है ना, वो लम्हा जो होता है वो ऐसा होता है कि मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी आपको कि नादिया अफगन जो हैं, जो हमारे टेलीविज़न की डायरेक्टर भी हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट प्रोडक्शंस करती हैं, उसके साथ साथ एक आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने इनका रिकॉर्ड किया सिर्फ कैमरे के अंदर अपने और बहुत तारीफ़ें की। और उन्होंने कहा कि आपको इस आर्टिस्ट को जो है ना किसी मॉर्निंग शो में जाना चाहिए ताकि दुनिया जाने इसके बारे में। जो गर्मी के हवाले से और बिजली जो आती है और जाती है उसके हवाले से इन्होंने एक पैरोडी बनाई है और हम ज़रूर चाहेंगे कि वो पैरोडी जो है आपके साथ शेयर करें। तो जब उन्होंने वो वीडियो बनाई, उन्होंने कहा कि वहाँ पे आगा साहब भी बैठे हुए थे पाकिस्तान टेलीविज़न के, तो उन्होंने कहा कि जी आगा साहब इनको आप बुलाएं ज़रा अपने किसी शो के ऊपर और उन्होंने उधर मेरे लिए बड़ी फाइट की। सही। कुछ ऐसे जुमले थे जो वो, चूँकि पीटीवी चैनल है वो बड़े एहतियात से काम करते हैं। सही। तो वो मुझसे कहने लगी आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो डायरेक्टर वगैरह लोग थे उन्होंने कहा नहीं आप एडिटिंग कर लें थोड़ी सी। अच्छा। सीधा सीधे लफ्ज़ ना कहें, जो है उसको अच्छे तरीके से डाल लें। तो उनका मैं थैंक यू दाद दिल से करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना किया। मुझे नाम आज तक नहीं उनका याद, ये आप नाम ले रही हैं तो नादिया। जी, नादिया अफगन साहब, बस वो जो स्पेशली थैंक्स आपका। वो जो अच्छे लोग होते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, उनके नाम याद हो ना हो वो भलाई करते चले वो मेरे दिल में है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मैं चाहूँगी कि हमने इतनी बातें की हैं बब्बू राना इसके हवाले से, तो लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, उन्होंने आपको नीले रंग के, सॉरी गुलाबी से रंग के चोगे में देखा है जब आप परफॉर्म कर रहे थे ढोलकी के साथ। हम चाहेंगे कि इस शो के ऊपर एक परफॉर्मेंस दे दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअली हम बात किसकी कर रहे हैं, और बिजली की कर रहे हैं। और बड़े परेशान हाल हैं आजकल हम सब, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ये है। मगर देखिए कितनी खूबसूरती से ये जो आर्टिस्ट होते हैं, क्या उनका आर्ट होता है कि एक चीज़ जिसने पूरे मुल्क को परेशान कर रखा है, मगर इस खूबसूरती के साथ वो किसी चीज़ की पैरोडी करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि उसके साथ साथ दुनिया जो है उसके ऊपर हंसती भी है। अपनी वो चीज़ें जो महरूमियाँ हैं उनके ऊपर हंसना बहुत बड़ी बात है और ये एक आर्टिस्ट ही करवा सकता है। मेरा ख्याल है हो जाएगा। जी जी। ये हमारे, इससे पहले मैं जरा इंट्रोडक्शन इनका भी दे दूं। ये हमारे साथ थिएटर में काम करते हैं। अच्छा। शाहिद इनका नाम है। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो फिर हो जाए ढोलक जरा, और पंजाबी भी करनी आती है मैंने गल, हो जी कोई मसला नहीं है। हाँ। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, नुसरत फतेह अली खान साहब का आइटम। ठीक। अच्छा, नहीं पहले बिजली वाला नहीं होगा? नहीं, वो लास्ट। अच्छा, वो एंड पे होगा। ओके ओके, एंड पे होगा। ठीक है। सांसों की माला। इजाजत है, निकल जाओ। ओ गर्मी इन्नी कुछ समझ ना आवे, उत्तों कर दियां तप दियां छत्तां, फ्रिज विच बर्फ ते जमदी नाइयों, नाले टैंकी दा पानी भी तत्ता, किसनू दसीए किसनू सुनाइए,
हुण मारियां गईयां मत्तां बिजली के बिलों से बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान। आटा महंगा केबल सस्ती ये है पाकिस्तान, बिजली के बिलों से हर बंदा परेशान। बंदा परेशान की दशा में बिजली के बिलों से, बिजली के बिलों से हर बंदा हर बंदा हर बंदा परेशान। ओ रब्बा मैनू समझ ना आवे, दो दो घंटे बिजली जावे, जदों बिजली जावे, जदों बिजली जावे, जदों बिजली जावे, जदों बिजली जावे, बंदा पखा चली जावे, जदों बिजली जावे, जदों बिजली जावे, जदों बिजली जावे, फिर बंदा भला की करे, ओ यूपीएस चलावे, जदों बिजली जावे, जदों बिजली जावे, जदों बिजली जावे।